हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने देसी बर्ड्स को आसानी से कैसे बेच सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस बिज़नेस को पूरी तरह से सेट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन भी दबा दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्सर देखा गया है दोस्तों, बहुत सारे फार्मर बॉयलर फार्मिंग से परेशान होकर देसी पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कर देते हैं। बॉयलर की जगह मिक्स वैरायटी के चूज़े पालना शुरू कर देते, या फिर नए फार्मर रिस्क में करके पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो भी देसी बर्ड्स का। जी हाँ दोस्तों, मिक्स वैरायटी के बहुत सारे चूज़े मार्केट में मिल जाते हैं। तो इन चूज़ों को डाल के मुनाफा कमाने की पुराना फार्मर सोचता है और नए फार्मर इसमें रिस्क कम में करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे समय में दोस्तों वो क्या करते हैं, माल तो उनका बड़ा हो जाता है, बट सेलिंग के बाद बहुत सारी दिक्कतें आती है। माल जल्दी सेल नहीं हो पाता। क्यों? कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं दोस्तों जहाँ पे सिर्फ बॉयलर की ही डिमांड है, देसी की डिमांड बहुत कम है। और कोई कोई जगह तो ऐसी है कि वहाँ पे बड़े बड़ी सिटी आजू बाजू में होने के कारण देसी की भी डिमांड बहुत सारी होती है। अगर आपके आजू बाजू ऐसी कोई बड़ी सिटी है और वहाँ पे देसी बर्ड्स की डिमांड है तो आपका माल तो आसानी से बिक भी जाएगा, लॉरियाँ भर भर के चली जाएंगी। मात्र 2-3 दिन में ही आपका बर्ड जो है वो पूरी तरह से सेल हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे दोस्तों ऐसा सेलिंग का ऑप्शन है नहीं, वहाँ पे आप बर्ड्स को कैसे सेल करोगे, यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके एरिया में भी देसी बर्ड्स की सेलिंग ज़्यादा नहीं होती है दोस्तों, तो आपको थोड़ी मेहनत करके इस बिज़नेस को पूरी तरह से सेट करना पड़ेगा। और अगर एक बार आपने पूरी तरह से बिजनेस सेट कर लिया दोस्तों, तो आपका माल हमेशा बिकते जाएगा। फिर आपकी बैचेस कितनी भी आए, वो सभी बैचेस का माल पूरा और जल्दी बिकेगा और अच्छे रेट में भी बिकेगा। लेकिन मैंने बोला आपको, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले तो दोस्तों, जो कटिंग वाले होते हैं, जो मुर्गी को काट के सेल करते हैं बाज़ारों में, दुकानों में, जो कटिंग वाले लोग होते हैं उनसे आपको बात करना पड़ेगा। भैया हमारे पास देसी बर्ड्स है, वो बॉयलर तो काटते ही है, बट बहुत सारे उसमें के कटर आपकी बातों पे राज़ी होकर आपके पास से देसी बर्ड्स लेंगे, या फिर आपको देसी बर्ड्स उनके शॉप पे आपको ट्रांसपोर्ट करके देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे कटर ऐसे भी है कि वो बोलेंगे भैया हमारे यहाँ पे बिकता ही नहीं है, हमने कभी किया नहीं है। तो उन लोगों को आपको ऑफ़र देना पड़ेगा। ऑफ़र बोले तो क्या है दोस्तों, बिजनेस का उसूल है, जो दिखता है वही बिकता है। अब उनके पास बॉयलर के कस्टमर तो आ ही रहे, लेकिन बहुत सारे कस्टमर देसी बर्ड्स भी खाना चाहते हैं, क्योंकि देसी बर्ड्स में और बॉयलर बर्ड्स में टेस्ट का बहुत बड़ा अंतर होता है। इसीलिए अगर उसका आंखों से देसी बर्ड दिख गया तो वो ज़रूर देसी बर्ड्स लेगा। तो इसी सिचुएशन का हमें फ़ायदा लेना है। आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप फॉर्म बनवा रहे हो या बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको छोटी वाली जो जाले आती है जिसमें 25-30 मुर्गे आसानी से बैठ जाए, या फिर प्लास्टिक की रेडी कैरेट भी आती है, चिकन बॉक्स, ऐसे आपको लेना है। और जो कटर है, जिन्होंने देसी बर्ड्स रखने का नहीं बोला है, उनसे यही बात करना है कि भैया हमारे बर्ड्स आप अपनी शॉप में रखो, जितना बिकेगा बिकने के बाद इसका पैसा देना। 1-2 हफ्ते उनके दुकान में अगर आपने देसी बर्ड्स रख दिया तो दोस्तों 100% उसमें का माल बिकता ही है। और वो जो कटर है वो फिर वापस से फ़ोन लगा के बोलेगा कि भैया आपका माल बिक चुका है, पेमेंट भी लेके जाओ और आप नए बर्ड्स भी ला के दो। सिर्फ आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके यहाँ पे पिंजरे की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। ये हो गए दोस्तों कटर वाले। कटर वाले भी बहुत सारा बिजनेस देते हैं दोस्तों, क्योंकि कटर वाले के पास ही सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ बिकती है और वहीं से ज़्यादा प्रॉफिट भी आता है। और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए दोस्तों आपको देसी बर्ड ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल में सेल करना है। रिटेल में सेल इजीली हो जाता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ता है। फेसबुक, व्हाट्सअप, इश्तिहार, इस पे आपको थोड़ी उसकी ऐड करनी पड़ेगी, छोटे छोटे पम्पलेट छापना पड़ेगा। उस कारण लोगों को ये पता चल जाएगा आपके आसपास के कि आपके पास देसी बर्ड्स है और इतने कम रेट में मिल रहा है, तो लोग खुद फ़ोन लगा के आपके यहाँ पे आके माल ली जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन पे ही बहुत सारा बिजनेस होता है दोस्तों, और इस बिज़नेस में मुनाफा ज़्यादा होता है। क्यों? कि अपन रिटेल में बेच रहे हैं, ये थोड़े ज़्यादा रेट में बिकता है। साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है,
हर एरिया में साप्ताहिक बाजार होते हैं दोस्तों। जी हाँ, बाजार जो सप्ताह में एक दिन भरते हैं। ऐसा कोई छोटा बड़ा गांव सिटी नहीं कि जहाँ पे साप्ताहिक बाजार नहीं होते। वहाँ पे आपको अपने देसी बर्ड्स बड़ी तादाद में ली जाके दोस्तों वहाँ पे भी सेल करना है। यहाँ पे दोस्तों सेलिंग तो हो गई, बट सबसे ज़्यादा ऐड भी होगी। क्यों कि उस एरिया के उस बाज़ार में आने वाले जितने भी कटर हैं उन सभी लोगों से भी आपका कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा और आपका जो माल बेचने का जो एरिया है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। साथ ही जो कस्टमर को आप मुर्गी सिंगल पीस भी दे रहे हो उसको पॉम्पलेट भी दीजिएगा, ताकि अगली बार वो फ़ोन लगा के आपका पता पूछ के आपके फॉर्म पे आए। इससे दोस्तों आपका बिजनेस और भी बढ़ेगा। एक और चीज़ है दोस्तों कि जो बड़े बड़े मॉल में मीट सप्लाई करने वाले लोग होते हैं, जो मीट की पैकिंग करते, अगर आप उनसे कांटेक्ट करोगे और सही तरह से उनको समझाओगे कि हमारे पास ऑर्गेनिक देसी बर्ड्स है, हम हाइड्रोपोनिक उन्हें खिलाते हैं, ज़्यादा हमारी मुर्गियों की जो टेस्ट है वो अच्छी है, ऐसा अगर आप उनको सही तरह से समझाओगे तो बहुत सारा बिजनेस आपको मॉल में मीट सप्लाई करने वाले लोग दे देंगे। उसके बाद दोस्तों आपके नज़दीकी 20, 25, 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर में जितने भी दोस्तों रेस्टोरेंट है और ढाबे वाले लोग हैं उनके पास भी आपको फार्मूला वही यूज़ करना है। उनके पास 20-25 मुर्गियाँ स्टोर करने के लिए आपको कैरेट या पिंजरा देना है और उनसे भी वही बात करना है कि बिकने के बाद पैसा देना। आपका वो जो कस्टमर है वो रेस्टोरेंट वाला हो कि बार ढाबे वाला हो, ठीक है दोस्तों, वो रेगुलर आपका कस्टमर बन जाएगा। वो हमेशा आपको बिजनेस देगा। आपको सिर्फ उसके पिंजरे में माल डालना है, पिछले माल का पेमेंट लेना है। इस तरह से दोस्तों ये बिजनेस बहुत सारी जगह हो रहा है, लोग प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, मंथली सेलिंग का जो एवरेज है दोस्तों उसका कैलकुलेशन आपने सही तरह से करना। अगर मान लो मंथली आपके पास 1200-1500 मुर्गी बिकती है तो वो हिसाब से ही अपने पोल्ट्री शेड में चिक्स डालना कि हर महीने अपने पास उतना माल रह सके। अगर मान लो आपका सेलिंग 1200 का और आप 5000 मुर्गी डाल दोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। शुरू में बिजनेस कम रहेगा, आगे वो बढ़ते बढ़ते जाएगा। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।